नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के उस अंश का पाठ कर रहे हैं जिसका नाम है उद्धव गीता। इस अंश में भगवान श्री कृष्ण के उद्धव के प्रति उपदेश हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के श्री कृष्ण के अर्जुन के प्रति उपदेश, भगवान अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं और इसकी सूचना उद्धव को मिलती है और उद्धव उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। उसके उत्तर में भगवान जो उपदेश देते हैं वह उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले भगवान उसको कुछ गूढ़ तत्व, कुछ डिफिकल्ट बातें कहते हैं, उन्हें ऐसे उपदेश देते हैं जो अत्यंत उच्च कोटि के हैं, जिन्हें जीवन में उतारना कठिन प्रतीत होता है। और इसलिए उद्धव उनसे कहते हैं कि आपने जो बात कही वह तो अत्यंत कठिन है, मैं उसे जीवन में नहीं उतार पाऊंगा, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसी बातें कहिए जो मैं आसानी से समझ सकूं। और तब भगवान यदु, राजा यदु और एक अवधूत, उन दोनों के बीच के वार्तालाप का वर्णन करते हैं। राजा यदु कहते हैं अवधूत से कि आप तो विद्वान हैं, एक बालक की तरह फिर भी विचरण करते हैं, विद्वान हैं, सुविशारद हैं, आपको यह बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? आप सक्षम हैं, करने में एक्सपर्ट भी हैं, सुंदर दिखने में हैं, बातचीत करते हैं, अमृत भाषण, आप वार्तालाप बड़ा प्रिय करते हैं। और ऐसे में आप किस प्रकार से संसार के सारे लोग तो दावाग्नि की तरह संसार की अग्नि में तप्त हो रहे हैं, लेकिन आप मानो गंगा में, सारे जंगल में आग लगी हो और कोई हाथी गंगा में आराम से डूबा हुआ हो, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है ठंडे पानी में, आप कैसे इस प्रकार करते हैं, यह आप मुझे बताइए। और तब इसके उत्तर में वे जो अवधूत थे वो कहते हैं कि देखो भाई, मैंने तो कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, और वे अपने 24 गुरुओं के नाम गिनाते हैं जो हमने पिछली बार पढ़े थे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, समुद्र, पतंग इत्यादि 24 गुरुओं के नाम। और यह बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, अवधूत के 24 गुरु। इतना सुंदर प्रसंग है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी है और भक्ति भी है। वह तो उस जलेबी जैसा है कि जिसे तेल और भक्ति रस में डुबाया हुआ ये श्रीमद् भागवत है। और तत्व की बात, ज्ञान की बात, उसके साथ ही साथ नीति की बात, मोरालिटी की बात, अध्यात्म की बात के साथ साथ लौकिक जीवन में कैसे जीना
इनका सुंदर समावेश हमें यहाँ प्राप्त करते होता है। तो उसके बाद में वे कहना प्रारंभ करते हैं कि मैंने किससे क्या क्या सीखा। और पिछली बार हमने थोड़ा बहुत देखने का प्रयत्न किया था। वो कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से कई चीज़ें सीखी हैं। जो पृथ्वी है उससे उसके धैर्य की, उसकी क्षमा की शिक्षा मैंने प्राप्त की है। भूमि ही आक्रमणमान्योपि धीरो देववशानुगई है तद विद्वान न चालयेत मार्गात अन्विशिक्षम क्षितेर्व्रतम। तो उन्होंने क्या किया है कि मैंने पृथ्वी से उसकी धैर्य की, उसकी क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं। हम लोग है ना वो कितना खोदते हैं उसको, उसमें से हम माइंस बनाते हैं, खान में से हम कोयला निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। पृथ्वी को खोद कर हमने बड़े बड़े यंत्र बना रखे हैं। हम उसके अंदर एटम बम और हाइड्रोजन बम डाल के उसका टेस्टिंग करते हैं। इतना सब पृथ्वी पर होता है, लेकिन उसका वो बदला नहीं लेती, न किसी से बदला लेती है और न ही रोती चिल्लाती है। रोती चिल्लाती भी नहीं। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। याद रखिए, इसका तात्पर्य यह है कि जो धीर व्यक्ति है वो क्या करे। अगर आपको दूसरे लोग कष्ट देवें, आप पर अत्याचार करें, तो पृथ्वी की तरह उसे धैर्यपूर्वक सहन कीजिए और लोगों को क्षमा कर दीजिए। क्यों? यह सोचकर कि अरे ये लोग तो अपने प्रारब्ध के वश में होकर ये सारे कार्य कर रहे हैं। वो लोग किसी देव के द्वारा प्रेरित होकर, किसी अनसीन फोर्स, अज्ञात शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्यों प्रतिकार करूं? मैं क्यों विचलित होऊं? मैं अपने धीर होकर धैर्यपूर्वक मैं डिस्टर्ब न रहूं। यह बात समय समय पर ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में हम पर आक्रमण लोग कर रहे हैं, करते रहते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे। हम समझते हैं लोग क्यों कर रहे हैं, उनको दंड देने जाते हैं। हम नहीं समझते हैं कि वे अपने संस्कारों के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। न जाने कितने संस्कारों के द्वारा, कितने फोर्सेस के माध्यम से वो एक विशेष दिशा में जा रहे हैं। हम लोग आज विद्यार्थियों को दोष कर देते हैं कि ये विद्यार्थी आजकल गलत मार्ग में जा रहे हैं, ये इनको धर्म में उनकी रुचि नहीं है, संसार के लोगों की आज रुचि नहीं है धर्म में इत्यादि। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि वे एक प्रकार से असहाय हैं। समाज जिस ओर ले जा रहा है, कई प्रकार से ना जाने कितने अनेक प्रकार की प्रारब्ध के कारण, आसपास के वातावरण के कारण लोग प्रेरित होकर अच्छा बुरा कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हमें धैर्यपूर्वक उसको सहन करके क्षमा कर देना चाहिए, जिस प्रकार से पृथ्वी क्षमा कर देती है। हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर जैसे हम हैं वैसा बने रहना चाहिए। ये बात अवधूत ने कहा कि मैंने पृथ्वी से सीखी। थोड़ा सा अगर हमारी अंतर्दृष्टि होवे तो हम संसार की अनेक वस्तुओं से कई बातें सीख सकते हैं। उसके बाद में पृथ्वी के दो अंग और हैं, एक है पर्वत और दूसरा है वृक्ष। अवधूत ने इन दोनों से भी सीखा। क्या सीखा? वे कहते हैं पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं, यानी पर्वत और वृक्ष, ये सारे के सारे दूसरों के लिए होते हैं। वृक्ष अपने के लिए नहीं जीता। वृक्ष से को लोग काट डाले, उसकी डाल लेते हैं, पत्ता लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, यह सब वो उससे लेते हैं, लेकिन
वह दूसरों के हित के लिए ही रहता है, कभी प्रतिकार नहीं करता। उसी प्रकार से साधु को चाहिए कि उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके परोपकारी जीवन व्यतीत करे। बौद्ध धर्म में आप लोगों ने सुना होगा जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं यानी वो भगवान बुद्ध के पहले के जो जन्म हुए हैं, कई जन्म हुए, उसके पहले हजारों जन्म हुए, उसके बाद में वे बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ, उसमें कई कथाओं का वर्णन है। किस प्रकार से वो अगले अपने अन्य जन्मों में भी कितने परोपकारी थे। तो एक बार वर्णन आता है कि भगवान बुद्ध एक वृक्ष के रूप में जन्मे, एक बड़े वृक्ष हो गए। अब वो भी परोपकारी। एक व्यक्ति वहां से आया, उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूं, कहा कि तुम मेरे फल तोड़ लो। फल तोड़ लिया। उसके बाद मैं कहा कि मेरे को लकड़ी चाहिए, तो मेरा लकड़ी काट के ले जाओ। वो काटता गया। वो व्यक्ति रोज आकर कुछ न कुछ ले जाता। फिर उसने कहा कि मेरे को बाहर वहां पार करना है, नौका चाहिए। तो कहा कि मुझे काट दो, मेरी जो मोटा जो तना है उसको काट कर उसकी नौका बनाकर तुम उसको पार करो। तात्पर्य यह है कि वह निरंतर कुछ न कुछ देता ही रहा। पूरी कहानी इसी प्रकार की है कि जब तक वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया तब तक वो देता रहा। तो यह एक बहुत बड़ा संदेश हमें पृथ्वी से या पृथ्वी के जो से पैदा हुए पर्वत और वृक्ष से मिलता है। क्या है? परात्मता। परात्मता या परार्थ एकांत संभवता। दूसरों के लिए ही जीना, अपने लिए नहीं जीना। कितना बड़ा संदेश। स्वामी विवेकानंद कहते थे, He only lives who lives for others. Rest are more dead than alive. अगर हम जीवन संसार के लोगों के लिए जिए तभी उतनी ही जीवन की सार्थकता है, बाकी जीवन तो व्यर्थ है। इसके बाद आगे वायु से क्या सीखा? तो वायु के अंदर इसमें लिखा है दो प्रकार की वायु। एक तो जो वायु बाहर विद्यमान है और दूसरी हमारे भीतर प्राणवायु के रूप में वायु विद्यमान है। इन दोनों से अवधूत ने क्या सीखा यह हम देखें। अवधूत कहते हैं कि मैंने एक मिनट। हाँ, पहले है जो प्राणवायु। तो कहा कि प्राणवृत्त्यैव संतुष्यन् मुनिः नैव इंद्रिये प्रियैः। क्या लिखा है, क्या कहा है कि मैंने अपने शरीर के भीतर रहने वाली प्राणवायु से क्या सीखा है कि जैसे वह क्या करता है, प्राणवृत्त्या एव संतुष्येत। प्राण जो जीवन में हमारे भीतर जो प्राण है, जो सांस चल रहा है, जो हमारी एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए क्या आवश्यकता है? केवल भोजन की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त कोई आवश्यकता है क्या? किसी भी प्रकार का भोजन हो। प्राण को बचाए रखने के लिए अब जब हॉस्पिटल में बंद हो जाते हैं तो ड्रिप देते हैं, वो इंट्रावीनस देते हैं या खून देते हैं या प्लाज्मा चढ़ाते हैं। किस लिए? कि इसके द्वारा भी भोजन जा रहा है। मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं, किसी न किसी प्रकार से शरीर के भीतर भोजन चला जाए। तो प्राण के लिए क्या चाहिए? केवल आहार। उन्हें इंद्रियों की उपभोग्यता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आहार चाहिए यह आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का आहार मिल जावे, प्राण केवल प्राण रक्षणा के लिए उसकी और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है और उसकी प्राप्ति से ही वह संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से साधक को क्या करना चाहिए? साधक को इतना ही जीवन निर्वाह के लिए आहार स्वीकार करना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। और क्या है? ज्ञानम यथा न नश्चेत न अवकीर्येत वाग्मनः। इतना भोजन मिल जावे कि जिससे प्राण रक्षा हो जावे। दूसरा,
ज्ञान बना रहे, यू रिमेन अलर्ट। इतना होना चाहिए कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह नष्ट न होवे। याद रखिए, अगर आप बहुत उपवास करेंगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वर्णन आता है उपनिषद में कि किसी से पूछा गया कि कहा गया कि शरीर धारण के संबंध में एक प्रश्न है, तो कहा कि धीरे धीरे आहार कम करो, खाना कम करो। तो खाना कम करते गया तो देखा कि शरीर दुर्बल होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन मन ठीक है। और जब आहार कम किया तो क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आई, एक स्थिति ऐसी आई कि तब उसके बाद दिमाग भी काम नहीं करता। अब दिमाग में चिंतन की शक्ति भी नहीं रहे, इतने दुर्बल हो गए कि भाई मेरे से अब ध्यान भी नहीं होता, मैं पढ़ भी नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि आहार के बिना शरीर धारण नहीं रह सकता और मन भी काम नहीं करेगा। जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे अगर आहार नहीं होगा। तो इतना आहार करना चाहिए कि ज्ञान बचा रहे, और क्या है, उतने ही विषयों का जिससे बुद्धि विकृत न होवे, यानी बुद्धि ठीक से बनी रहे। अगर आप तमोगुणी आहार खाएंगे तो बुद्धि में विकार आएगा। अगर रजोगुणी आहार लेंगे, मांस मदिरा लेंगे, तो मन विक्षिप्त हो जाएगा और तब उसके बाद में बुद्धि में विकृत विचार आएंगे। शरीरवाद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। आहार की शुद्धि होने पर सत्व यानी बुद्धि या मन शुद्ध होता है। और अगर आहार अपवित्र हो, अशुद्ध होवे, और कई प्रकार की अशुद्धि आहार में होती है। हम जब नारद भक्ति सूत्र कल से प्रारंभ करेंगे उसमें यह विषय आएगा, आहार शुद्धि की का विषय आएगा। वहां पर कहा गया है कि तमोगुणी आहार में 3 प्रकार की दोष होते हैं। एक तो होता है जाति दोष, कुछ आहार है जाति से ही दोषपूर्ण है, जैसे मांस और मदिरा, कुछ तमोगुणी आहार होते हैं। दूसरा है आश्रय दोष। आश्रय दोष, आहार के ऊपर खाना है, भोजन के ऊपर गंदा मैला पड़ गया है, धूला गिर गया है, कंटेमिनेटेड फूड जिसे आजकल के भाषा में कहेंगे। और तीसरा है निमित्त दोष, कहाँ से आया है। कोई अगर अपवित्र व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ अन्न होगा तो अपवित्र हो जाएगा, जैसा व्यक्ति खाएंगे उसके अनुसार मन होगा। श्री रामकृष्ण किसी अपवित्र व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ आहार नहीं कर सकते थे। हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, हम लोग तो स्वयं अपवित्र, हम क्या किसी के अपवित्रता के आहार की अपवित्रता की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि आहार उतना किया जाए जिससे बुद्धि विकृत न होवे, मन चंचल न हो और न अवकीर्येत वाग मनः, वाणी और मन अवकीर्ण न हो, यानी चंचल न हो, मन चंचल न हो और वाणी गलत न बोले, वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। अब आप अगर शराब पी लेंगे तो उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे, भांग और गांजा खाएंगे तो वाणी के ऊपर से कंट्रोल चला जाएगा। इतना नहीं, ऐसा भोजन करो जिससे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सतेज रहें। लेकिन इंद्रियों के भोग के लिए नहीं करो, न एवं इंद्रिय प्रिय ही, इंद्रिय के प्रिय भोग के पस प्रति मत जाओ। खाना किस लिए? केवल शरीर निर्वाह के लिए। कुछ लोग खाते हैं शरीर धारण करने मात्र के लिए, और कुछ लोग शरीर धारण करते हैं खाने के लिए। उनका उद्देश्य है खाना, बस इंद्रियों का भोग करना। दैट इज नॉट द आइडिया। तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात, वो कहते हैं कि प्राण वायु से मैंने यह सीखा। थोड़ा विचार करने पता चल जाएगा। अरे भाई, प्राण धारण करने के लिए भोजन करें बस। विषयेषु आविशन योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत्। अब दूसरा है वायु जो सर्वत्र विद्यमान बाहर वायु है, उसकी विशेषता क्या है? वो क्या है?
वायु की तरह वायु क्या करता है, शरीर के बाहर रहने वाली वायु से अवधूत ने क्या सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, वायु सब जगह घूम रही, यहां भी आ गई है। वायु जो है हमारे टेंपल में भी, श्राइन में भी चली गई, तो वहां पर जो है मंदिर के अंदर अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती से उसने सुगंध प्राप्त कर ली। उसके बाद में वो स्लम जो है यहाँ का, उसमें भी चली गई, तो वहाँ पे विष्ठा आदि फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है, वहाँ पर थोड़ी सड़ी गली वस्तुएं पड़ी हुई हैं, वहाँ भी चली गई, वहाँ से उसमें दुर्गंध आ गई। लेकिन उससे क्या हुआ, क्या वायु को कुछ फर्क पड़ा? वायु तो जैसी है वैसी की वैसी रहती है, उससे आसक्त नहीं होती। उसी प्रकार से जो योगी है वो क्या करेगा, नाना धर्मेषु विषयेषु आविशन, विभिन्न विषयों में प्रविष्ट होता हुआ भी, विभिन्न विषयों का भोग करता हुआ भी क्या करता है, किसी के भी गुण दोष को अपनाता नहीं। साधक को भी विभिन्न धर्मों और स्वभाव विषयों वाले विषयों में रहे, विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़े, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पड़े, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर न झुक जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न करे। वायु किसी से द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता, कहीं अटैच नहीं होता, जहां पर गया वह उसकी गंध मिली ठीक है, उसके बाद चला गया, समाप्त हो जाती है। वायु पुनः जैसा है वैसा के वैसा रह जाता। ठीक उसी प्रकार से साधक को निर्लिप्त रहना चाहिए, संसार के सभी विषयों में रहे, सभी प्रकार की बातें सुने, करे, संपर्क में आवे, लेकिन निर्लिप्त रहे। अब आगे पार्थिवेष्वह देहेषु प्रविष्टस्तस् गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधैर्वायुम इव आत्मदृक्। उसी को फिर बात करते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिवेश इव देहेषु प्रविष्टः तद गुणाश्रयः। देखिए गंध जो है, अभी हमने गंध का दृष्टांत दिया, गंधे ही वायु एवं, जिस प्रकार गंध का भी दृष्टांत दिया, गंध वायु का गुण नहीं है, यह है पृथ्वी का गुण। याद रखिए, वायु का गंध है स्पर्श, पृथ्वी का गुण है गंध। तो जो गंध वायु ने ग्रहण किया तो उससे वायु में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो केवल ट्रांसमीटर है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पड़े। वायु को गंध का वहन करना है बस। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध का उससे संपर्क नहीं होता है, जस्ट ए कैरियर। जिस प्रकार से कार में कुछ सामान ले जाइए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कार का क्या लेना देना, वो तो एक कैरियर है, उसके बाद छोड़ दिया। उसी प्रकार से वायु जो है वो भी कैरियर है, उसका गंध से संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक पार्थिवेषु यह देश, ये पार्थिव शरीर यानी पृथ्वी से बना हुआ, ये पंचभूतों से बना हुआ जो पार्थिव शरीर है, इसमें भी प्रविष्ट, उसमें प्रविष्ट हो गया है, रह गया है, उनके गुणों का आश्रय हो गया है, फिर भी उससे वो युक्त नहीं होता। वैसे ही जब तक पार्थिव शरीर है तब तक उसे उसकी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास आदि का वहन करना पड़ता है। हमारा प्राण, हमारी आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट है, यह शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उसको चोट लगी है, उसको बीमारी हो गई है, वह भूखा हो गया है, प्यासा हो गया है, और मैं कहता हूँ मुझे हो गया, भूखा प्यासा हो गया हूँ, लेकिन ये तो शरीर जो है वो उसको, आत्मा को, शरीर को वहन कर रहा है। वह इस शरीर के भूख प्यास आदि को वहन कर रहा है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक गुणै न युज्यते, इन गुणों से, जो शरीर के गुण हैं, उनसे सदा निर्लिप्त रहता है। यहाँ भी निर्लिप्तता का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग दिया गया है। इनमें से एक एक अगर एक एक जो उपदेश हैं, इसको अगर हम जीवन में उतारें, यह विचार करें कि पृथ्वी का क्या गुण है,
वो मैं कितना अपने जीवन में डाल सकता हूँ, वायु का क्या गुण है मुझे मैं अपना कितना जीवन में डाल सकता हूँ, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये कितना बहुत ही प्रसिद्ध एक चैप्टर है, बहुत ही, ये जो अवधूत के जो 24 गुरु हैं 2-3 चैप्टर्स में आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है। अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता व्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। पृथ्वी देख लिया, वायु देख लिया, अब किसकी बात कर रहे हैं? नभ की, आकाश की। आकाश क्या है? अंतर्हितः च स्थिर जंगमेषु, स्थावर जंगम जो पदार्थ हैं उसके भीतर व्याप्त है। तो क्या है? जितने घट मट आदि पदार्थ हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, ये कुर्सी है, टेबल है, और मानव हैं, हम लोग चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, स्थिर चल और अचल, नॉन मूविंग एंड मूविंग, लिविंग नॉन लिविंग, जड़ चेतन, जितने भी पदार्थ हैं उनके कारण भिन्न भिन्न होने पर भी व्याप्त्या अव्यवच्छेदम असंगमात्मनः मुनिः नभस्त्वं विततस्य भावे। आकाश इनमें प्रविष्ट होकर विभक्त हो गया है। आकाश यानी स्पेस इस ग्लास में प्रविष्ट हो गई है, इतने बड़ी इसमें आकाश हो गया। इस टेबल ने कुछ आकाश को आवृत कर रखा है। आकाश के विभिन्न विभिन्न विभाजन हो गए हैं। इस हॉल में एक आकाश है, स्पेस हो गई है। तो हमारे शरीर में एक स्पेस हो गई है। तो स्थिर स्थावर जंगम जितने पदार्थ हैं उन सभी में आकाश प्रविष्ट होकर मानो विभक्त हो गया है। लेकिन उतना होते हुए भी क्या आकाश टूट जाता है? विभक्त हो गया है। स्पेस तो स्पेस की तरह, आकाश तो आकाश की तरह सदा विद्यमान। ये विभाजन तो प्रतीति मात्र है, कोई परिवर्तन नहीं होता। विभाजन दूर नहीं, विभाजन होता ही नहीं, केवल प्रतीत होता है कि वह आकाश जो है वह परिच्छिन्न हो गया है, उसके विभाजन हो गए हैं। उसी प्रकार से जितने भी यह स्थूल शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर हैं, उसमें आत्मा मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके नाना रूप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आत्मा अनडिवाइडेड रूप में विद्यमान है। जैसे कहा है, जिस प्रकार साधक को क्या चाहिए? मुनिः नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। मुनि क्या करेगा? अपने आत्मा का विततत्व, विततस्य यानी फैली हुई आत्मा का नभस्त्वं, नभ के समान, आकाश के समान आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। वह किसी भी प्रकार से विच्छिन्न नहीं हुआ, उसमें भेद नहीं हुआ, ऐसा उसको मानना चाहिए। इस प्रकार से उसे चिंतन करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। वही आकाश के संबंध में ही और विचार किया जा रहा है। तेजो बन्नमये भावै मेघाद्यै वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तत्त्वत् काल सृष्टै गुणै प्रमाण पुमान। जिस प्रकार से नभः न स्पृश्यते, जो आकाश है वह स्पर्श नहीं करता, उसको छूते नहीं। क्या नहीं छूते? तेज यानी अग्नि, लाइट। अगर आग जला दी तो आकाश को कुछ फर्क पड़ता है क्या? लगता है कि गर्म हो गया है, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, या फिर अब पानी, बारिश हो गई, या फिर अन्नमयी धूल, स्टॉर्म हुआ, बहुत जोर से तूफान उड़ा, बहुत जरा धूला ही धूला भर गया। हम कहते हैं ना कई बार बिल्कुल स्मोकी, क्लाउडी, जैसे डस्टी हो गया सारा एटमॉस्फेयर, सब धूल धूसरित हो गया। अरे आकाश जो है वह धूल धूसरित हो गया है। आकाश में बादल छा गए हैं, आकाश में पानी भर गया है, आकाश में बहुत धूप है, बड़ा गर्म एटमॉस्फेयर हो गया है। हम इस प्रकार से बात कहते हैं। या फिर बहुत तेजी से वायु चल रही है, उससे क्या आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? आकाश को कोई कुछ,
उसी प्रकार से आत्मा को काल सृष्टि गुणै ही न स्पृश्यते। सृष्टि हुई, स्थिति हुई, प्रलय हुई, जो कुछ भी हो रहा है उस पर पता नहीं कितने प्रकार के नाम रूपात्मक चेंज होते रहते हैं, लेकिन आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा योगी भावयेत। इस प्रकार से योगी को सोचना चाहिए, उससे निर्लिप्त रहना चाहिए। हमारे शरीर में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ये सब से अपने आप को निर्लिप्त समझे। ये मैंने नभ से आकाश से सीखा, ऐसा ये मुनि ने कहा। अब क्या कहते हैं? स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थ भूनृणाम मुने पुनात्यपाम मित्रम ईक्षोस्पर्श कीर्तनैः। अब पृथ्वी, वायु, आकाश की बात हो गई। अब जल। जल से क्या सीखना चाहिए हमें? देखिए, हमारे सारे सब चीजें पास में, हम नहीं सीखते। जिसमें अंतर्दृष्टि है वो व्यक्ति सीखता है, एक से ही सीख लेते हैं। एक कहानी आती है, आप तो यहाँ पे तो गुरु नानक जी की तो कहानी है ही है। वो तोल रहे थे ना, तराजू में तोल रहे थे, अन्न तोल रहे थे, 10, 11, 12, 13 आए तो 13 हो गए। 13, 13, 13 करते हो गए। उससे ही उनको संदेश मिल गया कि मैं भगवान, मैं तेरा हूं। एक लाल बाबा की कहानी है। बंगाल में एक संत हो गए हैं, बेलूर मठ जहाँ पे है उसके पास में ही उनका लाल बाबा का एक आश्रम है। वो धोबी थे, तो धोबी थे, कपड़े अपड़े धोने का काम। तो एक दिन उनकी एक कन्या ने उनको आवाज़ दी, शाम हो गई, संध्या हो रही थी, और पहले अपने यहाँ तो आजकल टिनोपॉल, रानीपॉल ये सब होता है ना, नील टिनोपॉल, रानीपॉल, इसके कपड़ों को जरा सा ब्राइट करते हैं। तो कहते हैं कि उस जमाने में वो ब्राइट करने के लिए जो केले का जो स्टेम्प होता है ना, स्टेम्प, उसको जलाते थे। और केले को जलाकर जो उसकी राख होती थी उसको टिनोपॉल जैसा उपयोग करते थे। तो उनकी बेटी ने आवाज दिया, बाबा बेला हो जाच्छे, बासना के आगुन कौन देवे। वो जो केले का स्टैंप होता है उसको बोलते हैं बासना, बासना या वासना नाम होगा। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने क्या सुना कि बेटी कह रही है कि पिताजी देर हो रही है, बेला हो गया छे, देर हो रही है, शाम हो रही है, वासना में आग कब लगाओगे, यानी स्टेम को कब जलाओगे। उनको लगा कि मैं अपनी वासनाओं को आग में कब जलाऊंगा, मेरी काम क्रोध लोभ आदि की वासनाओं को कब जलाऊंगा, देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट। बस इतना था कि उनको वैराग्य की प्रेरणा हुई और छोड़ के चले। तो जो संत हैं उनके लिए तो चारों ओर से मैसेजेस मिलते रहते हैं। संत इब्राहिम का नाम सुना होगा आपने, सूफी संत थे, अरब में रहते थे। ये जो बगदाद जहाँ गड़बड़ हो रही है, बसरा में जो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर सब इराक ईरान ये जो पोर्शन है, यहीं की सब कहानियाँ हैं। वो बल्ख नाम का एक स्थान था, उसके बादशाह थे। जब उनको वैराग्य हो तो क्या हुआ, वैराग्य हुआ तो जब वो और भी कहानी है कि उनके मकान में एक, ये सिंबॉलिक कहानियां हैं सच पूछा जाए। अपने महल में थे, एक दिन रात को उनके महल छत के ऊपर कोई ठम ठम खट 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 आवाज हुआ, जैसे इसके ऊपर अगर कोई चले तो हम कहेंगे अरे कोई चल रहा है इसके ऊपर, ठक 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 आवाज हो रहा है। तो उन्होंने आवाज दी, कौन है ऊपर? देखिए मैं हूं, किसी ने आदमी ने कहा मैं हूं। तो कहा क्या कर रहा है? कि मैं ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा है? मेरा ऊंट खो गया, उसको ढूंढ रहा हूं, ऊंट खो गया उसको ढूंढ रहा हूं।
अरे छत के ऊपर ऊँट खोएगा क्या? तो हंसते हुए कहा, अरे छत के ऊपर ऊँट खोएगा क्या? वहां क्या मिलेगा ऊँट, यहां नहीं मिलेगा। क्या तो ऊपर वाला कहता है जो गया था कि बात तो तूने ठीक कही, लेकिन क्या महल में बैठे हुए भगवान मिल सकता है? ऐसा कह के वो चला गया। अब ये क्या है? ये कोई एक सिंबॉलिक स्टोरी है, एक तो सांकेतिक स्टोरी है। कोई ऊपर गया था नहीं गया था ये बात दूसरी है, उनके मन से ही कोई संदेश मिल रहा है। वो वृक्ष जो है संदेश देने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। और अवधूत पहले भी कहते हैं कि मैंने इनको अपना गुरु बनाया, वे मेरे गुरु नहीं बने, खुद आकर मुझे उपदेश नहीं दिया उन्होंने, मैंने उन्हें गुरु बनाया। दूसरे दिन जो व्यक्ति उस दीवार पर ऊपर चढ़ा था वो आ गया महल में, खटफट खटफट चलता हुआ सीधा, एक बड़े बिना निडर एक आदमी सीधा आ गया दरबार में सामने, इब्राहिम के दरबार में सामने आ गया और बोलने लगा, इधर उधर देखने लगा। तो इब्राहिम ने पूछा क्या देख रहा है? तो क्या रहने की जगह देख रहा हूं। तो क्या रह जाओ यहां पे? तो क्या नहीं। क्यों? कि मैं सराय में नहीं ठहरता, मैं किसी का घर चाहता हूं, किसी के सराय जो ना धर्मशाला सराय से। तो कहा कि हंसते हुए कहा राजा ने, इब्राहिम ने, कि ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। तो कहा अच्छा ये बताओ इसके पहले कौन रहता था यहाँ पे? कि मेरे पिताजी रहते थे। इसके पहले कौन रहा? तो उनके पिताजी। उसके पहले कौन रहा? उनके पिताजी। तो क्या है कि वो सब चले गए, मर गए। तो कहा ये देखो सराय तो है, एक आदमी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ये सराय। ऐसा कह के वो चला। ये क्या है? ये भी मन बता रहा है। ये तो बाहर एक आदमी कर दिया, ये मन की बात बताई जा रही है, दिख रहा है। और ये बात अगली स्टेप में और पता चलती है। और वो मन बहलाने के लिए मन गड़बड़ा गया। ये ऐसे डिस्टर्बिंग विचार आ रहे हैं, वैराग्य की बातें आ रहे हैं कि ये सराय है, संसार जो है अनित्य है, एक आदमी जाता है चला जाता है। भगवान को हम महल में बैठे बैठे भोग में विलास में संसार के झपड़े में पड़े पड़े भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ये सारे विचार जब आ रहे हैं तो मन जो है वो गड़बड़ा गया, झचकोर दिया। तो थोड़ा बहलाने के लिए निकले शिकार करने। तो शिकार करने के लिए निकले तो हिरण को देखा, तो जो तीर से मारने लगे तो हिरण मुड़ के देखा, अरे मुझे क्या मारता है, देख तेरे पीछे मृत्यु खड़ी हुई। घबरा गए। फिर जिस जीन के ऊपर घोड़े पे बैठे हुए थे उस जीन से आवाज आई, अरे मौत तेरे पीछे खड़ी हुई। ये क्या है? ये हिरण, ये जीन, ये मानो सिंबल्स हैं। मन से विचार आ रहे हैं कि अरे मौत मेरे साथ खड़ी हुई है, मैं ये क्या कर रहा हूं। उसके बाद वहीं छोड़ के चले गए, बहुत बड़े संत बने इत्यादि। तो यहां पर भी अवधूत को बाहर की जितनी वस्तुएं हैं उनसे संकेत मिल रहे हैं, उनको ज्ञान प्राप्त कर रहा है। खुद के मन, उनका मन जो है वो वास्तविक गुरु होकर प्रोजेक्ट कर रहा है, देख रहा है। तो ये व्यक्ति की अंतर्दृष्टि होवे तो संसार की चीजों से वो शिक्षा ले सकता है। श्री रामकृष्ण शिक्षा लेते थे। वे गए थे एक बार सर्कस देखने के लिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। सर्कस उनके भक्त लोग उनको ले जा रहे थे। तो उन लोगों ने, वो लोग तो गरीब थे, श्री रामकृष्ण कोई बहुत धनी व्यक्ति तो थे नहीं, गरीब थे। तो उन्होंने वो गैलरी का, जो लास्ट गैलरी होती है उसका टिकट लिया। तो वो आगे का टिकट नहीं, गैलरी का ऊपर का टिकट लिया। तो वो तो वहां से स्टेप्स होती हैं, तो ऊपर बैठ गए श्री रामकृष्ण और देखने लगे, अरे यहां से तो बहुत अच्छा दिखता है, यानी सब क्लियर दिखेगा, जहां से भी बैठेंगे आप दिखेगा तो सब क्लियर। श्री रामकृष्ण बहुत खुश हुए, वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। उनको ये नहीं मालूम है कि नीचे बैठते तो वहां से भी अच्छा दिखेगा, वो देख रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छी जगह।
अच्छा, उसके बाद में वो हुआ, सर्कस हुआ। उसमें देखा उन्होंने कि एक महिला घोड़े पर एक पैर से खड़ी हुई और घोड़ा तेजी से घूम रहा है। अच्छा, बीच बीच में रिंग्स लगी हुई हैं। तो जब घोड़ा जाता है रिंग के नीचे से, तो जो महिला है वो जंप करती है, रिंग पे से उठ के कूदती है और फिर घोड़े के ऊपर पैर टूटते। श्री रामकृष्ण देखकर बड़ा खुश हुए। उनका देखो देखो देखो, इसको अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो नीचे गिर जाएगी, और इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ रहा है, उसकी स्पीड से एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकती है। कई दृष्टांत आपने देखे होंगे, घोड़े पर से लोग गिर जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि घोड़ा बड़ी तेजी से जाता है, उसी तेजी से व्यक्ति जाता है, उसी तेजी से गिरता है, तो मर जाते हैं कई। कहा कि देखो, अगर उसने अभ्यास नहीं किया होता, कितना अभ्यास किया होगा, कितनी प्रैक्टिस की होगी, तब वो बराबर एक पैर से जंप करती है और फिर उस पैर को नीचे रख देती है। उसी प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने उससे क्या सीखा? साधना करना है तो उसमें भी इसी प्रकार का नियमित अभ्यास आवश्यक है। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण के कई दृष्टांत हैं, उसमें कई जगह पे वो बताते हैं, बार बार अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं। जैसे वो कहते हैं, एक दृष्टांत है मन को भगवान में कैसे लगाना। तो कहते हैं कि वो जो एक बंगाल में ढेकी होती है, ढेकी यानी एक मोटर, पेसल एंड मोटर, क्या बोलते हैं, उखल और उसको वो जो होता है मूसल, उखल और मूसल। ये उखल यानी उसका छेद जो है वो, और ऊपर से मूसल, पेसल एंड मोटर। उसको बंगाल में एक प्रकार का होता है, उसको ढेकी बोलते हैं। वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, यानी उसके ऊपर एक लीवर लगा हुआ है, दूसरा दूर एक व्यक्ति बैठ के उसको चलाता है, पैर से ऐसा करता है और इधर वो चलता रहता है। यानी दूर से एक व्यक्ति उसको चला रहा है और वो इधर गिर रहा है, और एक व्यक्ति वहां पर बैठकर उसको हाथ से जो अन्न डाला है उसको कूटने के लिए उसको वो मूव करता रहता है। तो ऐसे उसको हिलाना पड़ेगा ना, करना। अब उसमें जो व्यक्ति, जो महिला बैठ के हिलाती है, उसको सावधान रहना है। वहां से तो वो रेगुलरली चला रहा है, हर ऊपर नीचे ये रेगुलरली ऊपर नीचे हो रहा है, और हाथ उसको जब ऊपर गया तब उसको हिला ले, जैसे ही नीचे आएगा तब हाथ हटा ले, नहीं तो वो हाथ के ऊपर गिर के हाथ टूट जाएगा। श्री रामकृष्ण ये दृष्टांत देते हुए कहते थे कि देखो, जो महिला वो काम कर रही है, हिला रही है, वो क्या करती है, उसके बच्चा है गोद में, उसको दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। उधर एक आदमी आया है दुकान में, उससे बात कर रही है, अरे इधर आओ, तुम्हारे ऊपर तो इतना लेना है, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा चढ़ा हुआ है, तुम कब देने वाले हो, जल्दी आके दे देना, नहीं तो हम आगे से तुमको अनाज नहीं देने वाले। उससे बात भी कर रही है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, लेकिन उसका मन कहाँ पड़ा हुआ है? वो मन हाथ में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से आके हाथ पर पड़ जाएगा और मेरा हाथ टूट जाएगा। आधे से ज्यादा मन हाथ में पड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण उस दृष्टांत को देकर कहते थे कि आधे मन को जिस प्रकार से ढेकी में महिला हाथ चलाती है, उसी प्रकार आधा मन भगवान में रखो, जिस प्रकार उसका मन उसके हाथ में पड़ा हुआ है। ये क्या उस दृष्टांत से श्री रामकृष्ण ने सीखा, हमको सिखा रहे हैं। संसार में इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टांत चारों ओर फैले हुए हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो यहां पर क्या कहा है? पानी से क्या सीखा? पानी क्या है? स्वच्छ है। पानी स्वच्छ होता है, उसको आप मैला मिला दो, मिट्टी मिला दो, गंदा पानी हम बोलते हैं, क्या होगा? धीरे धीरे सब बैठ जाएगा। बेसिकली पानी स्वच्छ है। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धः, स्वभाव से, प्रकृति से, अपने स्वभाव से वह स्निग्ध है, यानी चिकना है, तरल है। जिस व्यक्ति को जिससे पानी मिल जाएगा उसको वो स्निग्ध बना देगा, तरल बना जाएगा, पतला बना देगा। कपड़ा हो, आटे में डालो तो आटे को तरल बना देगा, मिट्टी डालो तो मिट्टी को तरल बना देगा, उसको वो सॉफ्ट कर देगा। और क्या है? माधुर्य, मधुर है, टेस्टी है। फिर तीर्थभू नृणाम, मनुष्यों के लिए तीर्थ है। गंगा जल हम छिड़कते हैं,
जितनी भी नदियां हैं उनको हम पवित्र मानते हैं, तीर्थ मानते हैं। ये समुद्र जो है वो महातीर्थ है। जाते हैं तो गंगा सागर दर्शन के लिए, गंगा सागर में स्नान करने के लिए, इसलिए वो मनुष्यों के लिए तीर्थ के समान पवित्र करने वाला है जल। मुनि पुनाति अपाम मित्रम ईक्षो स्पर्श कीर्तनई है। उसी प्रकार से मुनि भी जो है उसको कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए और दूसरों को पवित्र करने वाला होना चाहिए। जल क्या करता है? जल इच्छा, उपस्पर्श और कीर्तन के द्वारा पवित्र करता है। गंगा को कहते हैं गंगा का दर्शन मात्र पवित्र करने वाला है। अच्छा, उपस्पर्श, आप गंगा को स्पर्श कीजिए तो और पवित्र करेगी, और उसका गान कीजिए, कीर्तन कीजिए। गंगा की हम स्तुति गान करते हैं, इनके द्वारा ये जल जो है वह लोगों को पवित्र करने वाला है। उसी प्रकार से मुनि को भी क्या करना चाहिए? अपाम मित्रम, जल के मानो मित्र के समान होकर, यानी जल का अनुसरण करते हुए जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला मुनि क्या करेगा? अपने दर्शन से, अपने स्पर्शन से, अपने नामोच्चारण से लोगों को पवित्र करेगा। तो यहां पर मुनि ने किससे सीखा? अवधूत ने क्या सीखा? पवित्र मन से, गंगा से, जल से स्वच्छता, स्निग्धता, मधुरता और पवित्रता। और गंगा आदि जिसे तीर्थ हैं उनके दर्शन, स्पर्शन और नामोच्चारण से जैसे पवित्र होते हैं लोग, उस प्रकार से मुनि को ऐसा होना चाहिए कि उनके दर्शन, स्पर्शन और नामोच्चारण से लोग पवित्र होंगे। अच्छा, अब आगे चलें। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पांचवा तत्व। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। अग्नि क्या करती है? पहले अग्नि के वो देख ले, अग्नि का गुण देखें। तेजस्वी, प्रकाशवान, अग्नि तेजस्वी है। तपसा दीप्त, दुर्धर्ष है, कोई उसको दबा नहीं सकता। उदर भाजन, यानी क्या? जो कुछ डालो वो भस्म हो जाएगा। और सर्वभक्ष, सब भक्ष करने वाला है। और अग्नि में मल डाल दो, गंदा डाल दो। हम क्या करते हैं? ये सब मैला पड़ा रहता है ना, जब फेंक दे तो क्या करते हैं? इसको जलाई दे देते हैं। आप विष्ठा भी डाल दो उसके अंदर, फीसिस भी डाल दो, अग्नि सब खा जाएगी। उसको अग्नि जो है वो मल को स्वीकार नहीं करती, सब कुछ भक्ष कर लेती है। उसी प्रकार जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय अग्नि होती है, उसी प्रकार से उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता। दुर्धर्ष अग्नि जो है, देखिए आजकल तो अग्निकांड हो रहे हैं, कई अग्निकांड, भयानक अग्निकांड हो गए, कई बच्चे जल गए। वो क्या है? दुर्धर्ष, रोकना मुश्किल, बड़ी मुश्किल से अग्नि रुकती है। उसके बाद वैसे ही उसके पास और क्या है? उदर भाजन, जो मुनि है वो उदर में भाजन खुद खाता है, पात्र नहीं रखता, परिग्रह नहीं करता, हम लोगों जैसा आश्रम और स्टोर नहीं बनाता। वो जो मिला उदर खुद खा लिया, बस समाप्त, अपने हाथ में लिया और खा लिया उसको। उदर भाजन, और कुछ भी डालो उसको वो लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार साधक भी परम तेजस्वी होता है। तपसा दीप्त, तेजस्वी है ना, तपस्या से दीप्त, याद रखिए, तपस्या दीप्ति प्रदान करती है। शारीरिक मानसिक तपस्या, इंद्रिय निग्रह। तप का अर्थ हमने पातंजल योग सूत्र में बहुत डिटेल में देखा था। तपस्या का अर्थ ही है अग्नि पैदा करना, तेज पैदा करना,
अपने इंद्रियों को संयत करने से, जिस प्रकार से आप डायनामो लगा देते हैं ना, ये भाखड़ा में आपने डैम बना दिया और उसके बाद में उसमें टरबाइन लगा दिए, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो आपने डैम लगा दिया, आपने एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एक दिशा में जल को डाल रहे हैं, तो उससे डायनामो से, टरबाइन से एनर्जीज पैदा हुई। तो संयम से अग्नि पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, चिंतन से, गहरे चिंतन से अग्नि पैदा होती है। तो इसको बोलते हैं, जो यति होता है, योगी होता है, वह तपस्वी होता है, और तप से अग्नि पैदा होती है। वह तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से वह, उसको दबाया नहीं जा सकता, दुर्धर्ष, इंद्रियां उसको वश में नहीं कर सकती, और सब विषयों का जो भी उपयोग के लिए आए, विषय आए, उसको भक्ष्य करता है, लेकिन मन को विषयों में कंट्रोल रखने के कारण उसका मन अपवित्र नहीं होता। ऐसा वह अग्नि से सीखे। तो ये दूसरा दृष्टांत दिया है अग्नि का, कि किस प्रकार अग्नि से तेजस्विता, समस्त वस्तुओं को भक्ष्य करने की क्षमता, किसी इंद्रियों के विषयों के द्वारा दबाया न जाना, तपस्या के द्वारा तेजस्वी होना, यह यहाँ पर सीखा। क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्टः उपास्य श्रेय इच्छताम् भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्रागुत्तराशुभाम। ये अग्नि का ही वर्णन करता है। अग्नि कैसी होती है? क्वचित छन्नः, कहीं पर अग्नि छिपी हुई होती है। जैसे अंगारे पड़े हुए हों, तो अंगारे छिपे होते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे अग्नि नहीं होगी। क्वचित स्पष्ट, कभी कहीं पर अग्नि खूब जल रही है, तो इस प्रकार की होती है। कभी अप्रकट रहती है, कभी प्रकट रहती है। वैसे ही जो साधक मुनि क्या करे, कभी प्रकट, कभी छिन्न, कभी छुपा हुआ, पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में सामान्य व्यक्ति के रूप में घूम रहा है, पता ही नहीं चलता। श्री रामकृष्ण बिल्कुल सामान्य दिखाई देते थे, कभी लोग देख ही नहीं, समझ ही नहीं सकते थे। कोई समझता था ये माली है। एक व्यक्ति गया, उसने कहा, समझाया कि माली है, कहा कि फूल तोड़ दे। और कभी स्पष्ट है, कभी ऐसे तेजस्वी, कैसे उपदेश दे रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं कि लोग दंग हो रहे हैं। कभी छन्न, कभी प्रकट। उसके बाद उपास्य श्रेय इष्यताम, अग्नि को जो श्रेय चाहते हैं वो क्या करते हैं? उपासना, अग्नि की उपासना करते हैं। पारसी लोग तो अग्नि की उपासना ही करते हैं। हमारे यहाँ पे अग्निहोत्र की परंपरा है, अग्नि को देवता मानकर उपासना करते हैं। हम लोग जब हवन करते हैं तब अग्नि को रामकृष्ण नाम अग्नि, अग्नि यानी श्री रामकृष्ण ही मानो अग्नि है, उस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। तो जो श्रेय चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, वे अग्नि की उपासना करते हैं। उसी प्रकार से वह ऐसे रूप में रहे व्यक्ति, साधक, कि जो कल्याण चाहने वाले हैं वो भी उसकी चाहे तो उसकी उपासना कर सकें। दात्री नाम सर्वत्र भुंक्ते, जो लोग देते हैं, कुछ भी डाल दिया अग्नि में, हम घी डालते हैं, पत्ते डालते हैं, फल डाला, वो जो भी दिया है उसको क्या है, उसको हवन करने वाले जो भी देते हैं उसको वो शुभ अशुभ सबको वह भस्म कर लेता है। प्राग उत्तर शुभाम, पहले वाले जो उसमें हवन करते हैं उनके पहले वाले और आने वाले, प्राग और उत्तर, पहले वाले और बाद वाले जितने भी अशुभ हैं उसको अग्नि नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से वह अग्नि के समान ही भिक्षारूप हवन करने वालों के, जो यति जाता है योगी, जब भिक्षा के लिए जाएगा तो लोग जो देते हैं वो मानो जो योगी है, जो सन्यासी है, जो साधक है, वह अग्नि के रूप में जा रहा है। और उसकी जो थैली है उसमें वो क्या है, थैली में वो मानो इसकी अग्नि है, उसके अंदर जो डाला जा रहा है वो हवि है, उसको सबको स्वीकार करता है। हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है और सभी अन्न ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से यह बात एक योगी, एक साधक अग्नि से सीखे। तो हमने अभी तक देखा 5 पंचभूत,
आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, इन 5 से क्या बातें सीखी जा सकती हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद में अन्य चीज़ें एक के बाद एक आएंगी, उनको देखेंगे। उसके बाद में पक्षी आदि, जानवर आदि, उनसे क्या क्या सीखा, कुछ कहानियाँ भी मज़ेदार आएंगी, वो भी हम देखेंगे। नर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।